नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लगातार अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कुछ नया शेयर नहीं कर रहा हूं, बट सारी चीज़ों का शॉर्ट में समराइज वीडियो है ये, आप ये समझ लीजिए। कल बाजार ओपन होगा, आपको कहाँ ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कच्चे तेल पे। कच्चा तेल कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मैं ये भी नहीं कहूँगा ये उछलेगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये कितना उछलेगा। इतना ज़रूर है कि गिरेगा नहीं। कल मॉर्निंग में गैप अप नहीं, गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप हो सकता है। कितना होगा वो मुझे भी नहीं पता। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? कल ईरान ने ऑफिशियल लेवल पे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम दोबारा बंद कर रहे हैं, और ये भी कह दिया कि इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए हम ये हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा आपसे कि ऊपर होगा या कितना होगा, क्यों नहीं बता पा रहा, क्यों मैं आपके साथ कंफ्यूजन शेयर कर रहा हूं? क्योंकि यूएस क्लेम कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। जेडी वैन साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो क्लेम कर रहे हैं 16 बैरल डे का कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहा है लगातार, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फिगर है। यूएस मिलिट्री वॉच कर रही है कि कच्चा तेल इजीली जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। तो उनका अलग बयान है, इनका अलग बयान है, तो थोड़ा सा रिलीफ है और थोड़ा कंफ्यूजन भी है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से नेगेटिविटी शेयर करना ठीक नहीं है। बाकी कल कच्चा तेल ऊपर जरूर जाएगा क्योंकि नेगेटिव खबर जरूर उड़ी है। तो कच्चा तेल हो सकता है $80 प्रति बैरल के पास पहुंचे, जिसकी वजह से कल तेल गैस कंपनियों में आपको प्रेशर और तेजी मिल सकती है। तो ये तो हो गई आपके लिए तेल गैस से रिलेटेड अपडेट। अब बात करना चाहूंगा डेटा की, FII के। देखो, फ्राइडे को कैश मार्केट का डेटा करते हैं अवॉइड। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग थी, फिट्सी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी, और इसी वजह से अगर आप देखोगे कैश मार्केट में FII का बड़ा बाइंग फिगर आया है, लेकिन वो ध्यान देने वाला बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो एडजस्टेड है। ध्यान देने वाला है फ्यूचर्स का डेटा। FII ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 792 करोड़ की बिकवाली करी और फ्यूचर स्टॉक्स में 3345 करोड़ की बिकवाली करी। दोनों जगह सेलिंग है तो नेगेटिव है। सिंपल है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। दोनों जगह बिकवाली का फिगर आया है, नेगेटिव है, क्लियर कट, ठीक है। तो ये आपके लिए डेटा नेगेटिव, उधर कच्चा तेल थोड़ा नेगेटिव ही मानूंगा। अब आते हैं थोड़ी पॉजिटिव चीज पे। पॉजिटिव है सेबी की मीटिंग फ्राइडे को थी। 5 बजे मीटिंग का आउटकम आना था। 5 बजे से मीटिंग थी, करीब 5:40 पे जो आउटकम आया वो ये था, ओपन मार्केट बायबैक को दोबारा बाजार में चालू किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। अप्रूवल आ गया है, लागू होगा 1 अगस्त से। तो इससे मार्केट को एक अच्छा ट्रिगर मिल सकता है। जो कंपनियां कैश रिच हैं, जिन कंपनियों के पास पैसा है, उनके पास मौका है, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदो, सपोर्ट दो प्राइस को। और इसमें IT स्टॉक्स आगे रह सकते हैं। IT का वेटेज अच्छा है, तो IT अगर कल सेक्टर ऑफ द डे बना तो बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगा पूरा। दूसरी तरफ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया म्यूचुअल फंड्स का डेटा। दोस्तों, थोड़ी फंबलिंग हो रही है मेरे शब्दों में, बिकॉज अल्सर्स हो गए हैं मुंह के अंदर, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी फंबलिंग हो रही है। मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या बात थी? हाँ जी, म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा आया है मई मंथ का, उसमें क्लियर कट दिख रहा है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो DIIs हैं, उन्होंने ज्यादातर दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी करी है। जैसे ICICI बैंक का नाम सामने था, सबसे ज्यादा इसी में खरीदारी हुई है मई में। फिर HDFC बैंक था, रिलायंस इंडस्ट्रीज था। ये बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं जहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी खरीदते हुए दिखी है। वहीं डेटा शॉर्ट का जो सेलिंग का आया था वो आया था इन्फोसिस में, वेदांता में, विप्रो में, कुछ सरकारी बैंक्स में। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखा। आगे अमेरिका का बाजार लंबी छुट्टी के बाद कल ओपन होगा। कहाँ होगा देखना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फ्राइडे अमेरिका का बाजार बंद था, सैटरडे संडे वीकेंड। तो कल कहाँ खुलेगा ये देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। और अमेरिका में कैसा ट्रेड करता है IT क्षेत्र, क्योंकि एसेंचर ने खराब गाइडेंस दी, उसके बाद क्रैश हुआ। कल कैसा ट्रेड करता है वो देखने वाली बात है। हमारे लिए तो बायबैक की एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो वो अलग केस बनेगा। बाकी इस समय मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करूं। हाँ, छोटी मोटी खबरों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रह सकता है, जैसे पावर मैक प्रोजेक्ट्स को 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है।
दीप इंडस्ट्रीज को LOA मिला है ONGC से 83 करोड़ के लिए। RVNL को 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर है। ये स्टॉक कल एक्शन में रह सकता है तेजी की तरफ। ऐसी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए ऑर्डर्स के दम पर खबरों में होंगे, बाकी कुछ ऐसी बड़े लेवल पे नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करूं मैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।